क्या आपने खुशियाँ ढूँढने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है? क्या आपने अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन उसके बाद आपको मिला क्या है? क्या दिया है सामने वाले ने आपको? धोखा। ज़िंदगी बर्बाद करने में आपकी इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। किसी और के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर हैं, तो आज देखते हैं यहाँ पर डिवाइन क्या बताना चाह रहे हैं आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। सो चलिए आज देखते हैं क्या कुछ आ रहा है, क्या कर्मा आ रहा है, क्या बैड कर्मा आता हुआ दिखाई दे रहा है इन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में जहर घोला है, बर्बाद कर दी है आपकी लाइफ। ओके, सो आपकी मैनिफेस्टेशंस विशेस ज़रूर लिखिएगा, लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपकी मैनिफेस्टेशंस। ओके, चलिए जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ऑल साइन रीडिंग है, सो साइन की तरफ कम और रीडिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। पॉजिटिव हो जाइए, बिल्कुल दिमाग को शांत कर लीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। देखते हैं ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं आप लोगों के बारे में। सो एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। All the divine energies, I am a happy, healthy, beautiful, smart and a powerful person. I want love, peace, money and success in my life. So all the divine energies, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ आ रहा है कर्मा इन लोगों की लाइफ में जिन्होंने इनको दुख दिया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को, स्प्रेड कर लेते हैं फटाफट। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ अपीयर हुआ है द सन का कार्ड। सेकंड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड आया है, फाइन, अच्छा। टू ऑफ कप्स आया है, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड, अच्छा। ओके, सो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं ज़रा क्या कुछ यहाँ पर इन्होंने किया है और क्या इन लोगों के लिए आ रहा है। ओके, सो देखो ये कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं, सन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन, किंग ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आ गई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आ गई है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि यहाँ पर आ चुकी है। एंड जो बहुत ही प्रोमिनेंटली भी निकल करके आया है वो सैजिटेरियस, धनु राशि। ठीक है, आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी की हो सकती है सैजिटेरियस। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपके जो ये पार्टनर है ना, ये बहुत इनोसेंट बनने की कोशिश की है इन्होंने। ओके, बहुत इनोसेंस के साथ आपके साथ गेम प्ले किया है, बहुत भोला भाला चेहरा है ना, बहुत मासूमियत दिखाई है कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, सो अपने और अपने पार्टनर के हिसाब से देखिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर को क्या लग रहा है यहाँ पर कि वो तो कुछ भी कर ले, ठीक है, उनकी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, राइट। उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना था वो सब वो कर चुके हैं। लेकिन अभी क्या दिख रहा है ना कि इन लोगों ने ना जो किया है वो देखो यहाँ पर बहुत, एक तो ये कि बहुत इनोसेंट गेम प्ले किया आपके पार्टनर ने, है ना, बहुत भोला वाला मासूमियत से चेहरा दिखाया है। एंड थर्ड पार्टी भी क्या है यहाँ पर, थर्ड पार्टी ने बड़ा बहुत अपनी ब्यूटी, लग्जरी सब कुछ दिखाया है, बहुत अट्रैक्ट किया है, एक्स्ट्रा केयर दिखाई है आपके पार्टनर को कि भैया तुम्हें सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूँ या मैं ही संभाल सकती हूँ, उसके अलावा कोई नहीं। और जितना एक्स्ट्रा केयर दिखाया है, ब्यूटी, अट्रैक्ट और फिजिकल अट्रैक्शन और पैसों का लालच और गिफ्ट्स दे दो, ये फलाना ढिमका, ठीक है, तो बहुत कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी ने ये सब कुछ, मतलब आपके पार्टनर ने आपके साथ तो बहुत इनोसेंस गेम प्ले किया है, लेकिन बाहर दूसरी साइड में ये थर्ड पार्टी के साथ एंगेज रहे हैं। लेकिन कमाल की बात जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है ना, वो ये कि ये जो सैजिटेरियस राशि है ना, वो आपके पार्टनर की या जो आपके थर्ड पार्टी की जो भी है यहाँ पर आपकी लाइफ में, इन लोगों ने बहुत बैलेंस करने की कोशिश की है। किसी को पता नहीं चलने दिया, कानों कान आपको खबर नहीं लगी है, आपके पीठ पीछे ना बाहर जाके सब कर्म कांड हुए हैं, है ना। क्या हुआ है देखो यहाँ पर, क्वीन, किंग ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, राइट, और इसके बीच में आ गया टू ऑफ कप्स। देखो दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं ये दोनों, जो ये थर्ड पार्टी है ना, डेफिनेटली ये जो भी थर्ड पार्टी है बड़ा बैलेंस करके चल रही है ये थर्ड पार्टी, इसने बड़ा डबल साइडेड गेम प्ले किया है ना। आपके पर्सन को भी डेट किया है और किसी और को भी डेट किया है यहाँ पर,
आपके पर्सन के साथ भी है और ये किसी और के साथ भी है ना। और इसको लगता है कि बहुत ये किसी मतलब है आपके पर्सन के साथ, लेकिन डेफिनेटली डेट किसी और को या किसी और के साथ भी यहाँ पे चक्कर चल रहा है। प्यार मोहब्बत किसी और के साथ भी चल रहा है ना। बड़ा बैलेंस करके चलना है इसको, दोनों के बीच में ना बड़ा बैलेंस करके चल रहा है या चल रही है। मतलब ये थर्ड पार्टी जो भी है ना, इसका कुछ है नहीं स्टैंडर्ड। और आपके पार्टनर ने भी इसने यही सब दिखा दुखू के जो भी है, फिजिकल अट्रैक्शन, पैसा अट्रैक्शन, जो भी इसने मैनिपुलेशंस किए हैं आपके पार्टनर के दिमाग के साथ खेला है ना, ये मतलब आपका पार्टनर भी है और कोई और भी है इसकी लाइफ में जिसके साथ ये डेट कर रही है। कोई एक्स है, कोई पुराना कोई फ्रेंड है, या कोई सीनियर है, बॉस है, या जहाँ पे भी इसको ज़रूरत है, ठीक है। ये वो बहुत ही ज़्यादा लो स्टैंडर्ड, बहुत ही ज़्यादा लो स्टैंडर्ड, ओ माय गॉड, इतना लो स्टैंडर्ड की है ये थर्ड पार्टी कि इसने ना सब तरफ से गेम प्ले करके रखा हुआ है और इसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि इसकी तो ज़रूरतें हैं। अब चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे पैसा हो, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हो, या इसको खुद को कुछ ग्रोथ करनी हो, इसकी करियर में ग्रोथ चाहिए इसको, या जो कुछ भी, मतलब इवन करियर में ग्रोथ के लिए भी ये यूज़ कर रही है। आपके पार्टनर को भी यूज़ किया हो सकता है और किसी और को भी यूज़ करिए यहाँ पर। तो आपके पर्सन के साथ भी इसका चक्कर लफड़ा चल रहा है, रिलेशनशिप है, और किसी और के साथ भी रिलेशनशिप है। और ये ना बहुत पहले से चल रहा है, राइट। आपके पर्सन बाद में आए हैं, इसके साथ पहले से ही कुछ ना कुछ चल रहा है। सो ये बहुत गेम प्ले करने वाली है ये थर्ड पार्टी, राइट। आपके पर्सन को तो अब समझ ही नहीं आया, अभी तक भी उनको समझ में नहीं आया था कि क्या सब कुछ चल रहा है ना। जब बर्बादी की तरफ है बिल्कुल आपके पर्सन, बिल्कुल पार्टनर बर्बादी की तरफ है, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। सी 8 ऑफ स्वॉर्ड, राइट। देखो किस तरीके से आपके पार्टनर को यहाँ पे ना बेवकूफ़ बना रखा है, बांध के रखा हुआ है, मतलब अपना पालतू बना रखा है इसने, है ना। जैसे चाहे वैसे नचा रही है, बिल्कुल ऑब्वियसली, है ना। ऐसा बांध दिया है इसको, दिमाग को इसके, कि ना तो इसको कुछ दिखाई दे रहा है, ना इसको कुछ समझ में आ रहा है, और पागलों की तरह रिएक्शन हो रहे हैं। जो ये थर्ड पार्टी बोलती है उसको तो वो करना है, राइट। आपने समझाने की भी कोशिश की होगी, लोगों ने भी समझाने की कोशिश की, और उसको समझ ही नहीं आ रहा आपके पार्टनर को कुछ भी। डेथ, देखो डेथ से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। देखो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पे निकल करके आया है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि निकल करके आई है। सो यहाँ पर इनकी लाइफ में ना इतना सब कुछ चल रहा है कि अभी इनको धीरे धीरे करके पल्ले पड़ रही हैं चीज़ें, समझ में आता जा रहा है आपके पार्टनर को कि किस तरीके से यहाँ पर ज़िंदगी बदल रही है, ठीक है। जो रिलेशनशिप था वो टॉक्सिक हो गया है, जो यहाँ पर पहले बहुत मीठी मीठी बातें और अब अचानक से सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। ये थर्ड पार्टी ने फुल तरीके से आपके पार्टनर को यूज़ कर दिया, ठीक है। अब फुल तरीके से यूज़ करने के बाद अब चीज़ें ख़त्म करनी है उसको, क्योंकि मतलब मल्टीपल पार्टनर्स है ना इसके पास, थर्ड पार्टी के पास, राइट। सो यहाँ पर डेथ का कार्ड है। देखो सारे साइंस यहाँ पर जो भी आ रहे हैं ना, सब कुछ मतलब आपके ये सब कुछ ख़त्म कर देना चाहती है आपका और आपके पार्टनर का। आपका रिश्ता तो ख़त्म करा ही दिया, बर्बाद कर ही दिया आपकी ज़िंदगी तो, है ना। और यहाँ पर आपके पर्सन की ज़िंदगी भी ऑलमोस्ट टुवर्ड्स डेथ जा रही है, सब कुछ यहाँ पे ख़त्म करती हुई दिखाई दे रही है ये थर्ड पार्टी। बिल्कुल आतंक मचा रखा है इसने, और धीरे धीरे आपके पार्टनर को समझ आ रही है चीज़ें, है ना। पता चल रहा है उनको कि हाँ कुछ तो भी लफड़ा यहाँ पे चल रहा है। देखो मीटिंग है, कितनी मीटिंग्स चल रही हैं इस थर्ड पार्टी की, यहाँ तक कि कुछ इसने मिल मिला के ना कई लोगों के ऊपर तो इसने ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क या कुछ कराया हुआ है ना। ईवल आई है इसकी, बुरी नज़र वाली है ये थर्ड पार्टी। दूसरों की ज़िंदगी को खाना, दूसरों की ज़िंदगी में तूफान लाना, परेशान करना, एंड पैसा छीन लो, लोगों का पार्टनर छीन लो, अपनी ज़रूरत हो जाए, ख़त्म हो जाए, फिर फेंक दो, है ना। इसके लिए ये मिलती है दूसरों से, फ़ायदा उठाती है दूसरों का, मिल के इसने दूसरे मतलब इवन ब्लैक मैजिक के लिए भी ये मिली है, किसी के साथ मीटिंग करी है इसने, है ना। टोना टोटका चलता रहता है इसका लोगों के साथ, बर्बादी मचा रखी है। देखो आप दोनों के बीच में कितने झगड़े कराए हैं इसने, तूफान मचा दिया इसने आप दोनों की ज़िंदगी के अंदर। आज भी नज़र रख के बैठी रहती है आपके पार्टनर के ऊपर कि कहीं आपसे मिल तो नहीं रहे हैं, या मिल तो नहीं रही है, मिल तो नहीं रहा है ना। अभी भी उसको चैन नहीं है, खुद कहीं और ही चल रहा है इसका लफड़ा, है ना। खुद तो कहीं और ही दिमाग लगा के बैठी है, पर आपके पार्टनर को भी पकड़ के बैठी हुई है। और शुरू से आप दोनों के बीच में इतनी बुरी तरीके से इसने लड़ाइयाँ करवा दी, झगड़े करवा दिए कि आपकी ज़िंदगी से सुख चैन ही छीन दिया इसने, है ना। आपके पार्टनर को ही छीन के ले गई है, और पता नहीं किस के पर्सन को छीन के, इवन जिसके साथ ये रिलेशनशिप भी चल रहा है ना, पता नहीं ये भी अभी ये है कि नहीं है, इसका भी मैं देखती हूँ, अभी इसको क्लैरिफाई करूँगी
कि है ना कि ये मैरिड है कि अनमैरिड है, या क्या चक्कर है इन लोगों का। देखो सारी दुनिया को ही बेवकूफ़ बनाने में लगी पड़ी हुई है ये थर्ड पार्टी, सबको अपने इशारों पे नचाना है। उसको लगता है कि भाई खुद तो प्रोटेक्टेड रहेगी, इसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये इसकी गलत फहमी है। देखो है ना क्या आ रहा है यहाँ पे 8 नंबर देखो बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे बार बार निकल करके आ रहा है। सो डेफिनेटली कर्मा तो आ रहा है यहाँ पर, कार्मिक्स का कार्ड है ये 8 नंबर, है ना। सो डेफिनेटली यहाँ ये दोनों कार्मिक पार्टनर्स हैं। आपके पर्सन के साथ भी यहाँ पे कर्मा चल रहा है। आपको दुख देने का दर्द इसको भी समझ में आ रहा है, आपके पार्टनर को भी, है ना। आपके होते हुए किसी और के साथ चक्कर चल रहा था ना, अब यहाँ पर इसके होते हुए अब किसी और के साथ चक्कर चल रहा है ना थर्ड पार्टी का। अब इसको समझ में आ रही हैं चीज़ें, पल्ले पड़ रहा है। पहले तो बड़ा प्यार दिखाया थर्ड पार्टी ने, ओले बाबू सोना वाली चीज़, है ना। और अभी देखो कि जैसे जैसे ये इसका दूसरी तरफ इसका दिमाग चल रहा है ना, वैसे वैसे आपके पर्सन को इग्नोर कर रही है। इसलिए आपके पर्सन ना यहाँ पर परेशान है, तड़प रहे हैं, दर्द में दुखी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कार्मिक्स देखो कितने बुरे आ रहे हैं, है ना। ये सारा मुखौटा इस थर्ड पार्टी का हटने वाला है, बहुत जल्द हट जाएगा इस थर्ड पार्टी का यहाँ पे मुखौटा। और आपके पार्टनर या तो उसको लात मार के निकाल देंगे, या फिर इसके ये बर्बादी का समय शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अकेली रह जाएगी ये थर्ड पार्टी, है ना। इसका लालच नहीं ख़त्म हो रहा ना, इस कदर इसकी ज़िंदगी से सारे सहारे छिनेंगे तो कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, मुंह छिपा के भाग जाएगी इधर उधर, है ना। जब क्या होता है काउंटर पार्ट आता है ना, जब आपके पर्सन को काउंटर पार्ट करेंगे ना ये थर्ड पार्टी के साथ, ये इस पर्सन के साथ, सो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें बदल जाएंगी। जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है ना, उस तरीके से इन लोगों की ज़िंदगी भी बर्बाद होती हुई दिखाई दे। डिवाइन छोड़ेंगे नहीं बाबा ऐसे आराम से कैसे छोड़ देंगे। जो सपने इन लोगों ने देखे हैं ना, सब के सपने ही रह जाने वाले हैं। पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम सब यहाँ पर ना धरा रह जाएगा। सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे, है ना। कुछ भी चीज़ इनके हाथ में आने वाली नहीं है। बहुत बड़े बड़े शान से गए थे ना कि भाई यही है, भाई इसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं। देखो पेज ऑफ कप्स, है ना। यहाँ पर बहुत चीज़ें, बहुत ऐसा उथल पुथल आने वाली है इनकी ज़िंदगी में कि ये पगला जाएंगे ये लोग। बहुत 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 इमोशनल गेम प्ले किया है ना आपके साथ, अब इनको समझ में आएंगी चीज़ें। देखो कितने इनोसेंस, मतलब आपकी इनोसेंस का इन लोगों ने कितना फ़ायदा उठाया है। ओ माय गॉड, है ना। आपकी लॉयल्टी का, आपकी इनोसेंस का, आपकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल वीकनेस में बदल दिया। आप इतने सॉलिड, इतने स्ट्रॉन्ग इंसान थे, आपको बर्बाद करके छोड़ दिया। आपकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है ना। आपके साथ तो बिल्कुल कुछ भी कह लो, कुछ भी बोल लो। आपने कितने सेक्रीफाइसेस कर लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। दुनिया भर का पॉलिटिक्स हो गया आपके साथ, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई आपके सामने, है ना। आपको कहीं ना कहीं ये एहसास ही नहीं हुआ, आपको समझ ही नहीं आया कि इतना सब करने के बाद भी ये आपके पार्टनर को हुआ क्या, है ना। देखो आपके पार्टनर ने हमेशा से आपके पार्टनर ने चॉइसेस रखी अपने हाथ में कि भाई ये नहीं तो ये नहीं तो ये। अब यही चीज़ इनके साथ हो रही है, तब इनको समझ में आ रहा है। शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर ये पार्टनर आपके थर्ड पार्टी के साथ शादी की हुई है इन्होंने, या आपके साथ भी अगर ये शादी की हुई थी इन्होंने, या आपके पार्टनर ऑलरेडी शादीशुदा है, तो देखो यहाँ पर मतलब पार्टनर में ही गड़बड़ हो रही है यहाँ पे सारी, है ना। रिलेशनशिप ऑलमोस्ट यहाँ पर बर्बादी की तरफ जा रहा है। इनको समझ ही नहीं आ रही है चीज़ें कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। जस्टिस आ गया है, देखो जस्टिस यहाँ पर आ रहा है। डेफिनेटली जस्टिस यहाँ पे मिलने वाला है। इन लोगों की लाइफ में सब कुछ नाप तोल चल रहा है, ठीक है। जैसा जिसने किया वैसा उसको भरना ही पड़ेगा। कार्मिक्स पीछा नहीं छोड़ेंगे, है ना। ये जन्म नहीं तो अगले जन्म करना, भुगतना तो पड़ेगा ही। पिछले जन्म में जो बच जाता है वो इस जन्म में मिलता है। आत्मा नहीं मरती, आत्मा तो वो पुराना सब धो के आगे चली जाती है और अगले जन्म में देती है सारा कर्म, है ना। या फिर इसी जन्म में मिल जाता है अगर पुराना कुछ भोगा तो यहाँ पर भुगतना तो इनको पड़ेगा ही, डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा। जस्टिस आ गया है यहाँ पर। जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि सारी चीज़ें एकदम बदलने वाली हैं। इनको याद दिलाएगी ये जस्टिस, याद दिलाएगी डिवाइन कि क्या किया है इन्होंने। तो लिब्रा राशि प्रोमिनेंटली निकल करके आई है, ठीक है। ऑनेस्टी का इन्होंने साथ छोड़ा, लॉयल्टी का इन्होंने साथ छोड़ा। अब इनकी अक्ल ठिकाने बहुत जल्द आने वाली है। इनका कार्मिक इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। इनकी अक्ल ऐसे ठिकाने आएगी ना कि इनकी साथ पुश्ते भी याद करेंगी कि आपके साथ इन्होंने क्या किया। आप डिवाइन सोल हो, ठीक है। आप ये याद रखो कि आप डिवाइन सोल हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो।
आपको इनकी बातों में नहीं फंसना है, बिल्कुल भी आपको इनकी बातों में नहीं आना है, राइट। अगर आप परेशान हो, टेंशन में हो, तो वो टेंशन छोड़ दो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। आप अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर रहे हो। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ चुके हैं, अपनी लाइफ में खुशियाँ भूल चुके हैं, है ना। इन लोगों के पीछे आपने अपनी लाइफ बर्बाद करके रखी हुई है, राइट। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। देखो, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो, अंडरस्टैंड करो, आप ये पिंजरे के पंछी नहीं हो, आपके पास पंख हैं, आप उड़ सकते हो। आपको इन लोगों ने एहसास दिलाया है कि आप ज़िंदगी में सिर्फ कैदी बन के रह सकते हो, वो भी इनके। आप ये जैसा चाहें आपको नचा सकते हैं, कैद करके रखा हुआ है आपके दिमाग को, आपके दिल को इन लोगों ने। आप पास्ट एनर्जी से फंसे हुए, आप निकल ही नहीं पा रहे हो। अंडरस्टैंडिंग समझो इस चीज़ को कि आप यहाँ पर देखो कितना खुला आसमान है, जगह है, आप उड़ सकते हो, आप उड़ क्यों नहीं रहे हो। सो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आप इनके इशारों पे नाचने वालों में से नहीं हो। आप नाचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप हो ही डिवाइन सोल, मोरालिटी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन करो, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान लगाओ। आपका ध्यान भटक गया है ना। आपका दिमाग आपकी तरफ से हटके इनकी तरफ चला गया। आप अपनी ज़िंदगी का मोटिव भूल चुके हो, है ना। ये लोग आपकी लाइफ की कोई मोटिव थोड़ी है, ये आपकी ज़िंदगी थोड़ी चला रहे हैं। आपको बिलीव ही नहीं है जो आपकी ज़िंदगी चला रहा है, उस पर बिलीव रखो ना। नो, ओके, नथिंगनेस। देखो, सोच समझ का खेल है सारा। आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए हो, आप अपने पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो। प्लीज़ प्लीज़ अपने पे फोकस कीजिए। आपका रास्ता ये नहीं है, आप गलत रास्ते पे चल दिए हो, है ना। जिसको जाना है जाने दो, जिसको आना है आने दो। आप अपने पे तो फोकस करो। आपने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी भर रखी है, दुनिया भर की भर रखी है, राइट। कंडीशनिंग करो, अपनी कंडीशनिंग की ज़रूरत है, थोड़ी सी कंडीशनिंग करो, राइट। कंडीशनिंग का मतलब है कि अपने को इस ट्रॉमा से बाहर निकालो, अपने को इस पास से बाहर निकालो। और आप इनके जैसे नहीं हो, आप ना ही इनके जैसे हो, ना ही बन सकते हो। आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपको बहुत समझ दी हुई है इस चीज़ की कि क्या गलत है, क्या सही है, कौन आपका है, कौन आपका नहीं है, पराया है, किसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है, कौन आपका सुख चाहता है। ये इतनी समझ तो है ना आपके अंदर, है ना। तो जब आपके अंदर इतनी समझ है, तो आप ये समझना भूल गए कि आपकी ज़िंदगी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़िए, डेफिनेटली अपनी कंडीशनिंग करो, अपने को सुधारो, अपने को प्रॉपरली मेंटेन करो। आप ऐसे नहीं थे जैसे आप हो गए हो अभी, है ना। आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। इन लोगों ने आपको बदलने की कोशिश की है, लेकिन आप में से कई लोग अभी भी वैसे ही अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप सबको करनी है, ठीक है। आप इनके जैसे नहीं हो, आप बिल्कुल अलग हो, ठीक है। तो अपनी कंडीशनिंग पे काम कीजिए, पास से बाहर निकलिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, ध्यान लगाइए, थोड़ा अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने करियर पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, अपने को फाइनेंशियली और मेंटली स्ट्रांग बनाओ। दुनिया आपके पीछे भागेगी, आपको प्यार चाहिए मिलेगा, आपको पैसा चाहिए मिलेगा, लेकिन आपको सबसे पहले अपनी ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं, ओके। शेयर कीजिएगा, जैसे यहाँ आपकी हेल्प हो रही है, शेयर करेंगे तो औरों तक वीडियोस पहुँचेंगे, औरों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो दूसरों की हेल्प कीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग और रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ठीक है। लव रीडिंग, करंट फीलिंग्स देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्च्यून टैरो 2190, वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब जगह पर जाकर आप सोशल मीडियाज़ पे ज्वाइन कर सकते हैं और रीडिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लेम कर दीजिएगा, जो कार्ड आप क्लेम करना चाहते हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम कीजिएगा 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का थैंक यू कीजिएगा। एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में इंतज़ार कर रही है। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।